हर हाउसवाइफ चाहती है कि उसकी डेली रूटीन बहुत ज़्यादा मैनेज और प्रॉपर अरेंज हो। हर चीज़ उसके वक्त पे हो और हर चीज़ को उसके वक्त पे कंप्लीट कर लिया जाए। चाहे वो उसकी डेली रूटीन के काम हो, चाहे उसके डेली रूटीन के घर के काम हो या उसके बच्चों की रूटीन हो। लेकिन इस चीज़ को सोचना तो बहुत आसान है, लेकिन मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। तो आज के व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन को मैनेज करने की और सेट करने की कुछ स्पेसिफिक टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी और शेयर करूंगी कि मैंने अपने डेली रूटीन को किस तरह से मैनेज किया हुआ है, किस तरह से मैं अपनी ज़ात के लिए भी वक्त निकाल लेती हूँ और ऑनलाइन वर्किंग करने के लिए भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बच जाता है। तो आप अपने वक्त को किस तरह से स्मार्ट टिप्स के साथ ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और अपनी डेली रूटीन को किस तरह से सेट कर सकती हैं। तो आज के व्लॉग में आपके साथ तमाम स्मार्ट टिप्स शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मुबारक हो उन तमाम बहनों को जिनके बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब तो मेरे ख्याल में एक अजीब सुकून और खुशी की लहर होगी हम सब माओं के लिए। और कुछ माएँ जिनकी रूटीन सेट नहीं होगी, उनको थोड़ी सी मुश्किल भी हुई होगी बच्चों को स्कूल भेजने में और घर के कामों को करने में। तो उनके लिए ही आज का व्लॉग मैंने प्रॉपर तरीके से प्लान करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आज काफ़ी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके थोड़ा सा आई थिंक 1 सितंबर से स्टार्ट होंगी क्लासेस। लेकिन जो बच्चे ज़रा बड़ी क्लास के हैं, जैसे 2 के, 3 के, 4, 5 के बच्चे हो गए, तो इनका मेरे ख्याल में टाइमिंग एक ही थी सबकी सेट हो गई। तो सुबह सुबह मैंने अपने दिन का आगाज़ किया फजर के बाद से। बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह, शूज़ वगैरह अगर आप रात को अरेंज करके सोती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप रात को अरेंज नहीं करके सोती तो फिर आपको सुबह अपनी 1 घंटे की नींद कुर्बान करनी पड़ती है और सुबह उठ के आपको वो सारे कामों को करना पड़ता है। बच्चों के कपड़े वगैरह आयरन कर, वैसे तो मैंने कल कर लिए थे, एक दिन पहले की भी मैंने कुछ प्रिपरेशंस की थी जो मैं अभी व्लॉग के मिड में जाके आपके साथ शेयर करूँगी कि एक दिन पहले मैंने किस तरह से हर काम को पहले से प्लान करके रखा था, ताकि अगले दिन जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे भी कोई मुश्किल ना हो और बच्चों की भी कोई मुश्किल ना हो। स्पेशली वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं या जो घर से बैठ के काम करती हैं, उन तमाम ख़वातीन के लिए आज के व्लॉग में बड़ी अच्छी टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी, ताकि आपको अपने टाइम को मैनेज करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल और परेशानी फेस ना करनी पड़े। आपने मुझे बहुत दफ़ा कहते हुए सुना होगा कि हमेशा हर चीज़ को प्री प्लान करके करें। जब आप चीज़ों को प्लान करके चलते हैं तो फिर आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे तो एक दिन पहले मैंने कुछ लंच आइटम बना के फ्रीज़ कर लिए थे, कुछ शामी कबाब्स वगैरह बना के फ्रीज़ कर लिए थे। और सुबह सुबह का टाइम मैंने, अगर आपके साथ ये मसला है कि आपने रात को कुछ अरेंज करके नहीं रखा और आपको सुबह बच्चों के स्कूल से लेट होने के टाइम में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए टिप आपके लिए ये है कि आप सुबह अपने दिन का आगाज़ जल्दी कर लें। आजकल फजर की नमाज़ तकरीबन 5:45 बजे तक क़ज़ा होती है, तो आप आराम से अपने 1 घंटे का काम जो है वो आराम से मैनेज कर सकती हैं। अगर आपने कपड़े वगैरह बच्चों के इस्त्री करने हैं, शूज़ वगैरह आप रेडी करने हैं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ बनाना है, तो तकरीबन 6 बजे तक गैस आराम से आ जाती है, तो आप वो काम उस वक्त मैनेज कर सकती हैं। लेकिन अगर आप रात को मैनेज करके सोएं तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होता है कि आपको पता होता है, सुबह बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लाइट का इशू हो जाता है या आपके पास सुबह आँख नहीं खुलती या कोई और मसला हो जाता है, या बाज़ दफ़ा रात को अगर छोटे बच्चे भी हैं आपके साथ तो आपको उनको दूध या फीडर बना के देने के लिए उठना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेली रूटीन के अंदर मैनेज करनी पड़ती हैं और सुबह के टाइम चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा रात को हर चीज़ अरेंज करके रखती हूँ। हाँ, अगर सुबह के टाइम अगर आपने कोई एक आधा बच्चे का शूज़ वगैरह पॉलिश करना है, क्योंकि रात में कपड़ा डालने के बावजूद जूतों के ऊपर डस्ट आ जाती है सुबह जब हम उठते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शूज़ सिर्फ सुबह पॉलिश कर लूँ, ताकि बच्चों को सुबह कपड़े वगैरह बच्चे खुद पे चेंज कर लें। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं, आपकी हेल्प नहीं चाहते, खुद भी रेडी हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी यही होता है कि आप अपने बच्चों के लिए हर चीज़ पहले से अरेंज करके रखते हैं, बस उनको जगह का पता और बच्चे जाएं और अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें। बेहतर यही होता है कि आप हर चीज़ को पहले एक रात पहले से अरेंज करके रखें, चाहे वो आपके बच्चों के स्कूल का पहला दिन हो, चाहे वो आपके बच्चों के स्कूल के डेली रूटीन में बच्चे स्कूल जा रहे हो, या अगर आपके बच्चों का पहला दिन भी है तो रूटीन हमेशा माँ सेट करती है। क्योंकि जहाँ मर्दों के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, मेरा मानना ये है कि माँओं के ऊपर उससे डबल ट्रिपल ज़िम्मेदारियाँ होती हैं।
तो हमेशा मैं चीज़ें पहले से अरेंज करके रखती हूँ, इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इस तरह मुझे किचन से निकल के बार बार बच्चों को एक एक चीज़ के लिए अपडेट नहीं करना पड़ता, या एक एक चीज़ के लिए बच्चों को मुझसे पूछना नहीं पड़ता। सबके यूनिफ़ॉर्म रात को बच्चों के प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, तो इससे ये होता है सुबह बच्चे उठते हैं और बच्चों को पता होता है कि ये यूनिफ़ॉर्म इसका है और ये इसका है। इवन सॉक्स और बनियान और बच्चे जो अंडरवेयर पहनते हैं वो भी मैं पहले से ही अरेंज करके रख देती हूँ। इससे ये होता है कि बच्चे आराम से ख़ुद कपड़े चेंज करके आ जाते हैं। और मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है जो सुबह नाश्ता नहीं करते, तो कोशिश किया करें प्लीज़, चाहे बच्चों को एक स्लाइस ब्रेड के साथ या हाफ़ रोटी के साथ आप बच्चों को दे दें, तो लाजमी बच्चों को कुछ ना कुछ घर से खिला के भेजा करें। इससे ये होता है कि बच्चों की एनर्जी डाउन नहीं होती। जो बच्चे घर से सुबह भूखे जाते हैं ना, उनके लिए ख़ुद को एक्टिव रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप बॉयल एग दे दें, चाहे आप फ्रूट्स दे दें, मतलब आप अपने बच्चों को बिल्कुल इस तरह ना करें। हमें याद है हम बचपन में कभी नाश्ता किए बगैर घर से नहीं निकले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी यही रूटीन होती है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे नाश्ता किए बगैर घर से ना निकलें। अपना नाश्ता भी मैंने बना लिया था, बेटी का नाश्ता भी मैंने बना लिया था, तो आराम सुकून से मैंने किचन को प्रॉपर तरीके से तसल्ली से क्लीन कर लिया था। क्योंकि दोपहर के खाने में गैस की टाइमिंग इतनी शॉर्ट होती है कि आपको किचन को उस तरह से क्लीन करने का टाइम नहीं मिलता जब आप डीप क्लीन सुबह कर चुके होते हैं। अच्छा, मैं कपड़े के ऊपर क्या करती हूँ, जो सफाई वाला कपड़ा है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा फिनाइल डाल लेती हूँ और उसके साथ मैं काउंटर्स क्लीन कर लेती हूँ। आजकल मौसम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग वाली हवा चल पड़ी है, तो ये होता है कि आपकी किचन में ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और बहुत ज़्यादा जो है वो गंदगी सी मक्खियों की वजह से होने लग जाती है, या मुझे थोड़ा सा अनहाइजेनिक फ़ील आने लग जाती है अगर किचन क्लीन ना हो प्रॉपर। तो मैं क्या करती हूँ कि फ़ौरन ही साथ के साथ चूल्हा भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरह से स्क्रबर के साथ, फिर मैं साथ में किचन को फ़िनाइल के कपड़े के साथ प्रॉपर क्लीन कर लेती हूँ। और अगर आपने टाइम बचाना है ना, तो अगर आपकी मेड्स आती हैं तो कोशिश करें कि मेड्स को सुबह के टाइम बुलाएं। मतलब जो दिन का एक पहला हिस्सा होता है, एक तो उसमें अल्लाह ने बरकत बहुत रखी होती है, उसके बाद मेड्स की इन्वॉल्वमेंट आपके घरों में नहीं होती। जब आप दोपहर के टाइम बुलाते हैं ना, आपके हस्बैंड अगर दोपहर में लंच करने घर आते हैं या आपके फैमिली मेम्बर सारे इकट्ठे हुए होते हैं, तो उस वक्त के मेड्स की एंट्री हो रही होती है और बाज़ दफ़ा बैठे हुए होते हैं और आप सफाइयाँ करवा रहे होते हैं। जैसे 3 मंथ्स की वेकेशंस थी, तो उनमें बहुत सारे घरों में मेड्स जो हैं वो दोपहर में आया करती थी, तो उससे बहुत सारी ख़वातीन को मैंने ये भी देखा कि उनको मुश्किल होती थी बहुत। बेशक मेड्स आती हैं, काम करके चली जाती हैं, लेकिन आप देखें एक बंदे की प्रेजेंस तो होती है ना आपकी प्राइवेसी के अंदर। तो ये भी मेरी एक आपको टिप है कि आप मेड्स को भी मॉर्निंग में ही मैनेज करने की कोशिश करें। इस तरह आपका पूरा दिन बड़ा सुकून और इत्मीनान से गुजरता है। जो घर के काम आपने करने होता है ना, आपको पता होता है कि आपने ही करने हैं। अच्छा, शामी कबाब मैं बना रही थी, मैंने चिकन ले लिया था, चिकन बोनलेस मैंने निकाला था, जो मैं कट्ठा चिकन मंगवाती हूँ उसमें से। अच्छा, चिकन बोनलेस निकाल के उसको अलग कर लिया था, और बाकी जो चिकन पड़ा था ना उसके मैं आराम से पैकेट्स बना के और उनको फ्रिज के अंदर फ्रीज़ करके रख लूँगी, फ्रीज़र के अंदर। अच्छा, ये मैंने कुकर का रबड़ चेंज कराया और इतना इसने मुझे तंग किया, इतनी मुश्किल से कुकर बंद हुआ। फिर मैंने इसके लिए भी आपको टिप देती हूँ, अगर आप नया रबड़ लेती हैं और आपका कुकर का ढक्कन बंद नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर मैंने सेक लगवा लिया था। थोड़ा सा सेक लगवाने के बाद जब मैंने इसको लगाया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़ोर नहीं लगा और बंद हो गया था। तकरीबन मेरे पास 1 किलो चिकन निकल आया था बोनलेस, और मैंने हाफ़ केजी जो है इसके अंदर दाल डाल दी थी, और उसके बाद मैंने बेसिक स्पाइसेस डाले। एक प्याज डाला था, प्याज से ही होता है थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाती है दाल, और बहुत ज़्यादा ना ड्राई नहीं होती है, आपको उसको मैश करने में आसानी होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया था, उसमें मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ज़ीरा डाल दिया था, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट का 1 क्यूब भी डाल दिया था। अच्छा, जो चिकन मैं मंगवाती हूँ ना, मैंने कभी भी अलग से बोनलेस चिकन नहीं मंगवाया। तो हमेशा ये होता है कि मैं इकट्ठा चिकन मंगवाती हूँ, बोनलेस उसमें से अलग कर लेती हूँ। जैसे बाज़ दफ़ा आपने कोई बोनलेस डिश बनानी होती है जिसमें बोनलेस चिकन डलता है, या आपने बाज़ दफ़ा मिन्स बनाना होता है, तो इस तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही दफ़ा चिकन मंगवाऊँ। अब इसमें जो जितना बोन वाला चिकन होगा ना, उसमें से मैं कुछ चावल के लिए अलग करके रख लूँगी, जो चावल के लिए रखूँगी वो बॉक्सेस में रखूँगी, और जो मैं घर में रूटीन की हांडी के लिए रखूँगी, जैसे अब आप 5, 7, 8 बोटियाँ होती हैं और साथ में आप थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड करते हैं, तो डेली आपके सालन के लिए इतना चिकन इनफ हो जाता है, तो उनको मैं शॉपर्स में डाल के रख लूँगी। अच्छा, इस तरह से निशानी होती है कि आपको बड़ी आसानी हो जाती है। जब आप पकाने लगते हैं ना, तो आपको पता होता है कि आपके हाथ में चीज़ें पड़ी हैं और आपने फटाफट उठानी और बना लेनी। अच्छा, प्रेशर आ गया था, अब मैंने इसको निकाल लिया और साथ में मैंने 1 अंडा डाल दिया। इसके अंदर मैं धनिया डाल दूँगी, साथ में 1 हरी मिर्च को कट करके डाल दूँगी।
इसको मैं ऐसे ही मैश कर लूँगी। मुझे इसको कोई चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन ऑलरेडी बोनलेस है और दाल हमारी बड़ी अच्छे से गल गई थी। तो मैंने इसको यहीं पे मैश करना है और वहीं पे मैं इसकी शामी कबाब बना के इसको रेडी कर लूँगी। अच्छा, बैक टू टॉपिक कि अगर आप सुबह के टाइम में अपनी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं ना और जल्दी कर लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता अपने कामों को करने के लिए, या लेज़ीनेस शो नहीं करती हैं, आप क्विकली सब कुछ जल्दी जल्दी मैनेज कर लेती हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है। उसके लिए एक टिप ये भी है कि अगर आप चाहती हैं ना कि आपके दिन के काम आराम से मैनेज हो जाएँ, तो रात को जल्दी सोने की आदत डालें। जब छुट्टियाँ थी, वेकेशन थी, तो बच्चे अक्सर रात को लेट सोते थे, तो हम भी लेट ही सोते थे। तो सुबह आँख लेट खुलती थी, नाश्ता लेट हो जाता था और घर के काम भी ऑलमोस्ट सबके ही लेट हो जाते थे, इवन कोई रूटीन भी नहीं थी। आप दोपहर के टाइम ही सुबह का नाश्ता भी कर रहे हैं और दोपहर का खाना भी खा रहे हैं। मदर्स जो सब बच्चों की हैं और जो हाउसवाइफ हैं, वो तो सुबह उठ जाती थी, लेकिन ज़ाहिर है जब आपके कमरे में वक्त आप बच्चे सो रहे हो, आपने चीज़ों को समेटना हो या आपके बच्चों को नाश्ता कराना हो, तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली आपके घर में बच्चे सोए हुए हों या बच्चे खेल रहे हों या बच्चों ने कहीं ना जाना हो या बच्चे आराम से अपनी मर्ज़ी अपने टाइम के हिसाब से उठते हैं, तो ज़ाहिर है फिर सारी चीज़ें हम माँओं की भी लेट ही हो जाती हैं और हम माँओं को भी टाइम ही लगता है हर चीज़ को सेट करने में। बात सफ़ाई होता था कि हम वेकेशंस पे थे तो हमने कहीं बाहर आउटिंग पे निकलना होता था, तो इसके लिए भी हम लोग रातों को देर तक जागते थे और सुबह ज़ाहिर है जब देर तक आप जाग रहे होते हैं तो सुबह आपकी आँख कहाँ खुलती है। अच्छा, थोड़े से स्पाइसेस मुझे इसमें कम लग रहे थे, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था तो फिर मैंने थोड़े से नमक और लाल मिर्च ऊपर से भी ऐड कर दी थी। अच्छा, इसको मैंने आराम से इतना गलाया ना, मतलब आपके पास जितना चिकन और जितनी दाल हो आपने उसके इतना डालना है कि वो अच्छी तरीके से आपके कुछ प्रेशर कुकर में भिगो दे, उसको अच्छी तरीके से डूब जाए उसमें। भिगोई भी होगी और डूबी भी होगी तो जल्दी कुक होगी। अच्छा, मैंने इसको यहीं पे, गरम बहुत ज़्यादा था, मुझे हैंडल करने में मसला हो, तो खैर मैंने इसको यहीं पे इसी तरह कूट लिया था और यहीं पे मैं इनकी शामी कबाब बना के और मैं इसको कुछ तो मैंने उसी वक्त बना के बच्चों को दे दिए थे और कुछ को मैंने फ्रीज़ कर दिया था बना के। अब ये मेरे पास आसानी हो जाएगी कि सुबह के टाइम अगर मैंने बच्चों के लिए बर्गर्स बनाने हैं या रैप्स बनाने हैं या मैंने अगर कुछ रात का सालन बाज़ दफ़ा ये होता है कि नहीं बचता, तो शामी कबाब एक ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी आसानी से एक तो बन जाती है और दूसरा ये कि आपके पास पड़ी हो ना तो आप टेंशन फ्री रहते हैं। अगर कभी सालन नहीं बना या घर में गैस नहीं आ रही या आप बाज़ दफ़ा कभी आप बाहर निकले होते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं पहले शामी कबाब बना के रख लेती हूँ और फिर सुबह बच्चों को लंच में रैप्स मैंने बना के दिए थे, तो रैप्स में मैंने एक शामी कबाब, साथ में अंडा, कुछ वेजिटेबल्स डाली थी, साथ में कुछ केचप मेयोनीज़ डाल के मैंने बच्चों को लंच बॉक्स में भी आज रैप ही बना के दिए थे। उसका फ़ायदा यही हुआ कि एक दिन पहले मैंने शामी कबाब प्रिपेयर करके रखे हुए थे तो मेरे पास मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है हर स्मार्ट होम मेकर जो है ना वो अपने फ्रीज़र में इतनी स्पेस रखती है कि अगर कभी उसका किसी चीज़ को बनाने का मूड ना हो तो उसके पास बैकअप पे इतना मटेरियल पड़ा हो कि वो उसको उठाए और आराम से उसको कुक कर ले, और उसको अगर कुकिंग का दिल ना भी हो तो उसके पास बैकअप में कुछ ना कुछ पड़ा होता है, तो उसको अच्छी तरह से अपने घर को मैनेज कर लेती है, बजाय ये कि आपको हर दूसरे दिन बाज़ार से कुछ ना कुछ मंगवाना पड़ जाए। अच्छा, उसके बाद टाइम मैनेज करने के बारे में आपको एक टिप और दूँ। एक तो रात को जल्दी सोने की आदत डालें, दूसरा ये कि चीज़ों को लेंथी ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ों को शॉर्ट करें। अब मैं शामी कबाब बनाए, मैंने बाज़ दफ़ा लोगों को देखा चॉपर में चॉप कर रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से शामी कबाब। देखें, आपने प्रेशर दिया, दाल ऑलरेडी गल गई, चिकन को इतना टाइम वैसे नहीं लगता, तो मैंने फ़ौरन ही उसको उसी वक्त जो है वो कूंडी वाले डंडे के साथ उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और यही मैंने उनकी शेप दे दी। इस तरह से एक तो रेशे वाले कबाब भी बनते हैं आपके, बहुत ज़्यादा आपको मुंह के अंदर साबित बोटियाँ भी नहीं आती, हल्के फुल्के से पतले पतले से रेशे आते हैं चिकन के और बहुत मज़े के लगते हैं, टेस्ट भी बड़ा मज़े का लगता है। बजाय ये कि आप बिल्कुल मलीदा हुए में, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो कबाब, मतलब बिल्कुल मलीदा हुए हुए शामी कबाब, ऐसे आपको ऐसे लग रहा होता है चिकन का टेस्ट तो आ रहा होता है लेकिन आपको चिकन की फ़ील नहीं आ रही होती, आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आप ना बस दाल के कोई कबाब टाइप खा रहे हैं। तो हमेशा मैं रेशे वाले कबाब ऐसे ही बनाती हूँ। चिकन, एक तो क्वांटिटी चिकन की ज़्यादा रखें, उसके बाद दाल की क्वांटिटी कम रखें, अगर 1 kg चिकन है तो हाफ़ kg दाल रखें, तो इस तरह से कबाब वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। उसके बाद शामी कबाब के अलावा भी मैं कुछ हल्के फुल्के से नगेट्स वगैरह बच्चों के लिए बनाऊंगी, तो वो भी मैं आपके साथ रेसिपी डिटेल के साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरी टिप्स आपको बहुत पसंद आएंगी और आप इन पर अमल भी करेंगी और अपने आप को पुरसकून और फ्रेश महसूस करेंगी। अगर आप चीज़ों की टेंशन लेने लग जाएंगी ना, देखें टेंशन लेने से मसले हल नहीं होते, आपके काम मैनेज नहीं होते, सिर्फ शोर, मैंने लोगों को देखा है शोर ज़्यादा मचाते हैं और काम कम करते हैं।
तो बेहतर ये है कि आप अपने कामों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें, सुबह के वक्त को अवेल करें। उसी टाइम के अंदर इतनी बरकत होती है कि आप चाहें तो आप अपना, अगर कोई ऑनलाइन वर्क करती हैं वो कर सकती हैं। अगर आपने घर में हांडी या रोटी मैनेज करनी है तो आप सुबह ही उठ के उस काम को मैनेज कर सकती हैं। और सुबह के टाइम में एक तो ये कि हसल बसल सिर्फ तब होती है जब आपके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग नहीं है, आपके छोटे बच्चे हैं, तो मेरा ख्याल में ज़्यादातर बच्चे बहुत कम होते हैं जो सुबह उठते हैं। ज़्यादातर बच्चे सुबह के वक्त में सो रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को सोते सोते ही उनके काम, अपने घर के कामों को मैनेज कर लिया करें, और इस तरह से आपको भी रेस्ट का टाइम मिल जाएगा। बजाय ये कि आप बच्चों के साथ ही सोती रहें और फिर आपका पूरा दिन लेज़ी गुजरे और उसके बाद आपसे घर का कोई भी काम मैनेज ना हो। तो कोशिश करें कि अपनी नींद की रूटीन बनाएं। इस एक नींद की रूटीन बनाने से आपके घर के और आपकी पर्सनल लाइफ के सारे काम जो है वो इंशाल्लाह ताला मैनेज होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा और मेरी टिप्स पे आप ज़रूर अमल करेंगी। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।